नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिल्ली से। आज चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल की तरफ से ये वेबसाइट जो है, ये चैनल जन्म से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातों पे चर्चा करेगा, आपको जानकारियाँ देगा। और स्वास्थ्य में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, भावनात्मक रूप से उनको स्वस्थ रखना, सामाजिक रूप से स्वस्थ रखना, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखना भी स्वास्थ्य का हिस्सा है, जो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। तो ये चैनल जो है उन सभी लोगों के लिए है जो जन्म से 19 साल तक बच्चों से किसी भी तरह से जुड़े हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की और उन्होंने कहा कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर के। तो कोरोना, अब बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके रिलेटिव्स, उनके घर, उनका और रिश्तेदार छोटे छोटे शहरों में भी रहते हैं, कस्बों में भी रहते हैं। उनका सवाल ये था कि अब उन कस्बों में कैसे हालात रहेंगे। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉलोनी का, अपने शहर का हाल खुद से समझ सकते हैं कि किन बातों पे वो डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। इसका जो तरीका होता है, सबसे खास बात होती है आबादी। जितनी घनी आबादी होगी उतना ज़्यादा कोरोना फैलेगा, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, जो 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी कहते हैं, वो नहीं हो पाती। तो ऐसे कोई भी शहर जहाँ पे इस तरह की पुरानी आबादी है, जैसे बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, हम लखनऊ, आगरा, सब में इस तरह की आबादी है। ठीक उसी तरह की जैसे दिल्ली में आप ले लें तो चांदनी चौक का इलाका है, तो ऐसी आबादी इन पुराने शहरों में है। हाँ, उन जगहों पे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे शहर, ऐसे एरिया जुनी शहरों में जहाँ कोठियाँ बनी हैं, नए तरीके से मकान बने हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ पे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, एक मकान में कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे वो 6 फीट की दूरी भी मेंटेन कर सकते हैं। जो जितने लोग रहते हैं वो भी उसमें कम है, तो वहाँ पे ये बीमारी उसी शहर के उन इलाकों में कम होगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको खतरा ज़्यादा है। साथ में मॉर्बिडिटी, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कोई और बीमारी उनको है जिसमें उनको स्वास्थ्य थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, वो परेशानी रहती है, उसमें होगा। और बहुत सारे लोगों को आजकल 50 के ऊपर भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इंडिया में थोड़ा जल्दी 60 को थोड़ा जल्दी मान लें, प्रिकॉशंस ज़्यादा लें। प्रिकॉशंस लेने का मतलब क्या है कि अनावश्यक रूप से घर से ना बाहर निकलें। अगर निकलते हैं तो मास्क बिल्कुल ना निकालें और सोशल डिस्टेंसिंग जितना पॉसिबल है उतना मेंटेन करें। तीसरी चीज़ जो आती है कि आप कितनी खुली जगह पे रहते हैं, कितनी बंद जगह पे रहते हैं। अगर आपका ऑफिस, आपका घर, आपकी जहाँ बैठते उठते हैं, अगर खुली जगह पे है तो आपको रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे कीटाणु इधर से आया, इधर चला गया। लेकिन अगर बंद जगह पे एसी में रहते हैं, हॉल में रहते हैं, जहाँ 10 लोग, 20 लोग बैठे हैं और उतनी मेंटेन नहीं हो पा रही सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसमें एयर सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। एयर सर्कुलेशन का मतलब होता है हर 5 मिनट में उस चैम्बर की, उस कमरे की या उस हॉल की हवा बदल जानी चाहिए। तो अगर एक तरफ से हवा आ रही है, खुला छोड़िए, दूसरी तरफ एग्जॉस्ट लगा दीजिए, जिससे हवा क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, ये ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं और अभी आपको बताना चाहूँ, कंटैक्ट का होता है। जैसे आप खुले में जा रहे हैं और किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, वो आपके बगल से होकर गुजर गया, तो आपको नहीं हो जाएगा अगर आपने मास्क पहना हुआ। तो कंटैक्ट का मतलब होता है 10 मिनट से ज़्यादा, एक्चुअली डिफिनीशन के हिसाब से 15 मिनट से ज़्यादा। अगर किसी के साथ आप क्लोज बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और आपको नहीं पता उसको है, तब आपको रिस्क रहता है और ज़्यादा रिस्क रहता है। कोई आपके बगल से गुजर गया, एक आध मिनट आपने उससे बात कर ली, एक डिस्टेंस पे रह के, मास्क पहने हुए, तो आपको इतना रिस्क नहीं है। घबराने की बात इतनी कोई नहीं है। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें कि आपके शहर में जब कोरोना बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ लॉकडाउन कर रही है?
तो गवर्नमेंट बहुत कुछ नहीं करे, क्योंकि लॉकडाउन का अब फ़ायदा कोई नहीं है। क्या होना चाहिए, इसका तरीका होता है टेस्टिंग बढ़ जानी चाहिए, हर जगह पे टेस्टिंग बढ़ा दी जाए जहाँ भी हुआ है। दूसरी चीज़ ट्रेसिंग होनी चाहिए। अगर एक आदमी को घर में हुआ है तो जान पहचान के दूसरे आदमी, तीसरे आदमी, उनको खोज के सबको जांच की जाए, उनको देखा जाए, ताकि वो और लोगों को न फैला सके। और फिर अगर जिसको ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट करें। ज़्यादा सिक नहीं है, होम आइसोलेशन में फैसिलिटीज़ में रखें, घर पे ही करें। ज़्यादा है तो उसके हिसाब से डिफरेंट जो तरीके हैं कि भाई किसी को आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को थोड़ा बहुत इलाज से काम ठीक हो जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो तो आपको डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा, जैसा है वैसा कर लीजिए। इसके अलावा सिटी का बिहेवियर क्या है, क्योंकि एक कहावत कि पैंडमिक इज़ वॉन बाई कम्युनिटी, मतलब जो महामारी है उस पर एक समाज विजय पाता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं पाती, डॉक्टर नहीं पाते, देश नहीं पाता। आपका हमारा व्यवहार कैसा है। मान लीजिए हम लोग निकल रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे ठीक से, वो गलत है। और मास्क का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि मास्क आप हमेशा पहने रहें। अगर आपके 6 फीट 10 फीट में कोई आदमी नहीं है, आपने मास्क निकाल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने मास्क नहीं पहना है। लेकिन अगर कोई पास में आ जाता है तो मास्क जो है आपको पहन लेना चाहिए। मास्क में भी अगर आप खुली जगह में जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कॉटन का मास्क पहन लें जो 3 लेयर होना चाहिए। अगर आप क्लोज में काम करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कि आपको लोगों से मिलना जुलना है, तो सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करिए, वो इससे बेहतर होता है। और इन केस अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है या आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो N95 मास्क इस्तेमाल करें। ये तीनों डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन जो होममेड मास्क होता है जो कपड़े का है वो आप वॉश करके रिपीट कर सकते हैं। एक मास्क रफली 4 से 8 घंटे तक आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मास्क पहनने का ये मतलब नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग न करें, दूरी बरतना फिर भी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के ये स्टेप्स जहाँ पे नहीं है, जो मैंने बता रहा था मैं आपको, अगर गवर्नमेंट टेस्टिंग नहीं बढ़ा रही है, ट्रेसिंग नहीं बढ़ा रही है, खोज नहीं रही है कि भाई किसके टच में कौन आया, तो फिर जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। खाली लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कोरोना के ऊपर मेरी और भी वीडियोज़ हैं जो करीब 30 लाख लोगों ने देखी है। हेल्थ इंक की साइट पे आप कहेंगे मैं उसको लिंक दे दूंगा, या आप लोग जब पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। कुछ मदर्स ने और भी पूछा है कि बच्चों के स्कूल के बारे में या उनको खेलने भेजें ना भेजें। आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं उसको नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। अगर आपको जो मैंने बताया है पसंद आया है तो लाइक करें, इस पे कमेंट भी करें कि आप और क्या जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं आगे की वीडियोज़ में। शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कॉन्टैक्ट्स में और लोगों में, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।